पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स टेस्ट, इंग्लैंड का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। वकार यूनिस ने इंग्लैंड में कामयाबी के लिए असद और अजहर की कारकर्दगी अहम करार दे दी। सरफराज बतौर कप्तान लॉर्ड्स टेस्ट तारीखी बनाने के ख्वाम। मोहम्मद हफीज ने पीसीबी के शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। एबी डिविलियर्स का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। मिकी ऑर्थर ने मोहम्मद आमिर की तारीफों के पुल बांध दिए। फिट रहने के लिए वर्जिश बेहद जरूरी है, सानिया मिर्जा का बयान। आउट या नॉट आउट, आईसीसी ने ट्वीट पर रोलिंग दे दी। अस्सलामु अलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 टेस्ट मैच के हवाले से। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के पहले टेस्ट मैच का आगाज जो है अभी कुछ ही देर में होने जा रहा है। टॉस हो चुका है, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी, जिसके लिए दोनों टीमों की जानिब से भरपूर प्रैक्टिस की गई है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच जो है कुछ ही देर में स्टार्ट होने जा रहा है। अगर हम दोनों के कप्तान की बात करें, जो इंग्लिश कप्तान है उन्होंने कहा है कि वो फ्रेश स्टार्ट लेने जा रहे हैं और उनको उम्मीद है कि जो मैचेस खेले जाएंगे वो अच्छे होंगे। इसी तरह सरफराज अहमद ने कहा है कि हम अगर टॉस जीत के तो हम भी बॉलिंग का फैसला करते, तो अब देखना है कि क्या होता है। आज का मैच 3 बजे स्टार्ट होने वाला है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 2 साल बाद एक मरतबा फिर टेस्ट सीरीज में आमना सामना होगा। आखिरी मरतबा 2016 में ओवल में ग्राउंड इंग्लैंड में शिकस्त देकर कौमी टीम ने पहली मरतबा आईसीसी रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की थी, जो मुख्तसर वक्त तक बरकरार रही थी। गुज़श्ता दौरे आयरलैंड में थोड़ी कौमी टीम की क़यादत मिसबाह उल हक ने की थी, जबकि इंग्लिश टीम के कप्तान भी कोई और थे। लेकिन अब दोनों टीमों के जो कप्तान हैं वो बदल चुके हैं। अब दोनों टीमों के कप्तान, अगर हम ग्रीन कैप्स की क़यादत की अगर बात करें तो सरफराज अहमद है और इंग्लिश टीम की कप्तानी के फ़राइज़ जो हैं जोए रूट जो हैं वो अदा कर रहे हैं। मैच कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है और आज के मैच के शुरू होने से पहले लॉर्ड्स टेस्ट के लिए 11 रुकनी टीम की भी बात करें, जिसमें टीम में अजहर अली, इमामुल हक, हारिस सुहेल, असद शफीक, बाबर आजम, कप्तान सरफराज अहमद, शादाब खान, फहीम अशरफ, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अब्बास पर मुश्तमिल है। जबकि कहा जा रहा था कि राहत अली या हसन अली में से किसी एक को टीम में शामिल किया जाएगा, तो हसन अली को टीम में शामिल किया गया है। राहत अली को मौका नहीं दिया गया, क्योंकि राहत अली की अगर हम बात करें, राहत अली ने लास्ट टाइम जब खेला था आयरलैंड के खिलाफ तो वो कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे थे। और आज मौसम अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ बारिश देखने में आई। कल रात भी वहाँ बारिश होती रही, आज सुबह भी बारिश होती रही। ग्राउंड को कवर किया गया था, लेकिन अब बारिश रुक चुकी है। जो कवर किया गया था वो जो शीट्स थी वो भी हटा दी गई हैं। मैच शुरू होने वाला है, टॉस हो चुका है, 3 बजे का टाइम है मैच शुरू होने में। अब देखना है कि वैसे तो महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई है कि बारिश के काफ़ी चांसेस है। पहला दिन का जो खेल है वो मुतासिर हो सकता है, लेकिन देखना है क्या होगा, क्योंकि आयरलैंड के साथ भी पहले दिन का खेल नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वकार यूनिस ने इंग्लैंड में कामयाबी के लिए असद और अजहर की कारकर्दगी अहम करार दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कोच वकार यूनिस ने कहा है कि तजर्बे की बुनियाद पर इंग्लैंड की टीम बहुत बड़ी है। ताहम अगर अजहर अली और असद शफीक, मिसबाह उल हक और यूनिस खान की जगह पूरी कर लें तो टीम के जीत के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि मिसबाह और यूनिस के जाने के बाद टीम में बड़ा खला पैदा हुआ है। इंग्लैंड कंडीशंस में बैटिंग का मसला होगा। वकार यूनिस ने कहा कि अजहर अली और असद शफीक को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। लॉर्ड्स में तजर्बाकार खिलाड़ियों पर भी दबाव होता है और पाकिस्तानी टीम में जो इस बार नया टैलेंट है उसे मौका दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सीरीज में नया तजर्बा करते हुए एक बैट्समैन कम करके इजाफी बॉलर खिला रहा है। वकार यूनिस का मजीद कहना था कि रैंकिंग में अगर रैंकिंग की बात करें तो इंग्लैंड और पाकिस्तान में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के हेड कोच मिकी ऑर्थर ने मैच के लिए 12 खिलाड़ियों का ऐलान करते हुए कहा था कि हसन अली और राहत अली में से किसी एक खिलाड़ी को मैच कंडीशंस देखते हुए खिलाने का मौका देंगे। मिकी ऑर्थर का कहना था कि मोहम्मद आमिर मुकम्मल फिट हैं और मैच के लिए तैयार हैं, जबकि ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक ने अपने आप को साबित कर दिया है। अब देखना है जो इंग्लैंड के साथ हमारे 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, जिसमें से पहला मैच जो है आज खेला जाएगा, उसमें पाकिस्तानी टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो क्या करती है। सरफराज अहमद की बात करते हैं। सरफराज अहमद बतौर कप्तान लॉर्ड्स टेस्ट तारीखी बनाने के ख्वाह। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि वो लॉर्ड्स टेस्ट को अपनी कारकर्दगी से यादगार बनाना चाहते हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी टेस्ट टीम के कप्तान का कहना था कि लॉर्ड्स पर पहली बार नहीं खेल रहा, लेकिन बतौर कप्तान यहाँ टेस्ट खेलना पहला तजर्बा है जिसे अपनी कारकर्दगी के साथ यादगार बनाने की ख्वाहिश है। सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की तस्लीम किया कि मेज़बान इंग्लिश टीम घर
जड़ में मजबूत होगी। ताहम हमें याद रखना चाहिए कि हालिया अरसे में इंग्लिश टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं रही। इंग्लैंड को लॉर्ड्स में हराने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर सरफराज अहमद का कहना था कि मुमकिन है, ताहम शिकस्त का करवा घूंट भी हमें पीना पड़ सकता है, जो खेल का हिस्सा है। अलबत्ता बतौर कप्तान मेरी ख्वाहिश है कि हमारी टीम अच्छी क्रिकेट खेले। टीम के इंतखाब के हवाले से सवाल पर सरफराज अहमद का कहना था कि हसन अली हमारी तरजीह होंगे। अलबत्ता इस बात का इन्हिसार उनकी फिटनेस और प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग कारकर्दगी पर मुनहसिर है। मौसम के सवाल पर सरफराज अहमद बोले कि ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। हमें इंग्लैंड आए काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन कभी यहाँ पर गर्मी में खेलते हैं और कभी इतनी सर्दी होती है कि मैदान में उतरना पड़ता है कि जेबों से हाथ बाहर निकालने का भी दिल नहीं करता। विकेट कीपर कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि वो एक ऐसी नौजवान टीम के साथ लॉर्ड्स में इंग्लैंड से मुकाबला करने जा रहे हैं जिसके सिर्फ 4 खिलाड़ी मोहम्मद आमिर, अजहर अली, असद शफीक और वो खुद इससे पहले यहाँ क्रिकेट खेल चुके हैं। अलबत्ता इस बात से करे नज़र अच्छी और मुस्बत बात क्रिकेट के हवाले से पेश करेंगे कि क्रिकेट ज़बरदस्त किस्म की खेली जाए। अब देखना है कि पाकिस्तानी टीम कैसा खेलेगी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में पाकिस्तानी स्क्वाड में जो प्लेयर्स हैं, 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो पहले वहाँ पर खेल चुके हैं। बाकी जो है सब नए लड़के हैं जिन्हें मौका दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहम्मद हफीज़ की। मोहम्मद हफीज़ ने पीसीबी के शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। पीसीबी के शोकॉज नोटिस के जवाब में मोहम्मद हफीज़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे इंटरव्यू को सियाक़ो सबाक़ से हटकर शाया किया गया और मखसूस हिस्से को उजागर किया गया। इस हवाले से अगर हम बताएं, उनका कहना था कि इंटरव्यू में आईसीसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया था, बल्कि गलतफहमी की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। मोहम्मद हफीज़ ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बाजू का खम है उस हवाले से उन्होंने कहा था कि इस हवाले से फेवर दिया जा रहा है। कुछ लोगों का जो बाजू है वो 25 से 30 तक है, लेकिन उन्हें फिर भी कोई नहीं पूछने वाला। उन्होंने कहना है मेरी बाजू का जो खम था वो सिर्फ 1 डिग्री का फ़र्क था, लेकिन उसके बावजूद उनको इस हवाले से नोटिस कर दिया। उन्होंने कहना था कि ये एक अजीब बात थी कि मेरी जो बाजू का कम है वो आम इंसान की आंख से देख लिया गया और बाकियों का जो है नजर नहीं आता। वाज़ेह है कि मोहम्मद हफीज़ ने बरतानी नशियाती अदारे को इंटरव्यू में कहा था कि मशकूक बॉलिंग एक्शन से मुतालिक आईसीसी के कानून पर अमल दरामद को दोहरे मयार से ताबीर करते हैं। इस कानून पर ताकत, ताल्लुकात और नरम गोशा नजरअंदाज होते हैं। और ऑनर ने सवाल उठाया था कि एक इंसानी आंख कैसे ये देख सकती है कि उनकी बॉलिंग 15 डिग्री की मुकर्रर हद से सिर्फ 1 डिग्री ज्यादा पर होने से एम्पायर और मैच रेफरीज उनको 16 डिग्री पर बॉलिंग करता हुआ तो नजर आ गया, लेकिन दूसरी जानिब जो 25 से 30 डिग्री तक बॉलिंग करवाई जाती है वो नजर नहीं आती। इस तरह के उन्होंने कुछ सवालात उठाए थे, जिसके बाद उन्होंने पीसीबी की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया था, जिस पे अब मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि जो उनका इंटरव्यू था वो सियाक़ो सबाक़ से हटकर शाया किया गया। आगे बढ़ते और बात करते हैं अजीम क्रिकेटर की। एबी डिविलियर्स का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान एबी डिविलियर्स ने तमाम तर्ज की इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करके दुनिया क्रिकेट को हैरान कर दिया है। एबी डिविलियर्स ने रिटायरमेंट का ऐलान अपने मोबाइल ऐप पर एक वीडियो पैगाम के जरिए किया। एबी डिविलियर्स का कहना था कि मेरे लिए ये एक मुश्किल फैसला था, मैंने इस हवाले से तवील सोचो विचार के बाद अब ये फैसला किया है और अब उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट हो जाऊँ, अब इस चीज़ का वक्त भी आ चुका है। इस हवाले से इस मौके पर अपने साथी खिलाड़ियों का, फैंस का और क्रिकेट जनूबी अफ्रीका का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। एबी डिविलियर्स की रिटायरमेंट जहां क्रिकेट शायकीन के लिए हैरान कुन है, वहीं क्रिकेट जनूबी अफ्रीका भी आइंदा बर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप से कब एक अहम खिलाड़ी से महरूम हो गया है। काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हुए हमें दिखाई दिए हैं। टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो उन्होंने 114 टेस्ट मैचेस खेले और इसी तरह वनडे मैचेस भी उन्होंने 228 वनडे मैचेस और 78 टी20 मैचेस खेले और उनकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़बरदस्त रही। वो 50 से ऊपर औसत रखते हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर इसी तरह टेस्ट में बात करें तो 50.66, जबकि एक रोज़ा मैच में 53.50 की परसेंटेज के साथ उनका स्ट्राइक रेट है और वो काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हुए हमें दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सानिया मिर्ज़ा के बयान की, जिसमें सानिया मिर्ज़ा ने कहा है कि उनकी सेहत के हवाले से उन्होंने जो बात की कि खेल में उन्होंने कहा कि फिटनेस उनकी काफ़ी ज़रूरी है और इस पर वो काफ़ी तवज्जो भी देती हैं। भारतीय टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक की अहलिया ने कहा है कि फिट रहने के लिए वर्जिश ज़रूरी है। सानिया मिर्ज़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्सरसाइज करते तस्वीर भी शेयर की, जिसे जो काफ़ी वायरल हो चुकी है और लोगों ने उनकी फिटनेस गोल्स को बेहद सराहा है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। आउट या नॉट आउट, आईसीसी ने ट्विटर पर रोलिंग दे डाली। क्रिकेट और पाकिस्तानियों का चोली दामन का साथ है, लेकिन कोई ऑफिशियल मैच हो या गली मोहल्ले का मैच खेला जाए, क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तानी जो हैं काफ़ी एक्साइटेड दिखाई देते हैं। तो इसी तरह का एक वाकया जो है सिंध के किसी शहर में पेश आया, जहाँ पर क्रिकेट खेली गई और उसके बाद ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था कि आउट है या नॉट आउट। उसके बाद उन्होंने वो जो वीडियो थी वो आईसीसी को भेजी, जिसके बाद आईसीसी के जो एम्पायर्स हैं उन्होंने उसको देखा और उसके बाद अपने ट्विटर पर
पर उस वीडियो को लगाया और साथ लिखा कि ये आउट है, और इस हवाले से आईसीसी ने उस वीडियो के बाद ये फैसला किया। तो इस हवाले से काफ़ी उस वीडियो को शेयर भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आईसीसी ने इस वीडियो को देखा गया, मतलब कि इस तरह की आम क्रिकेट, लोकल क्रिकेट खेली जा रही थी, गली मोहल्ले की क्रिकेट, जिसके बाद आईसीसी ने अपने कानून के 32.1 के मुताबिक बॉलर्स की जानिब से कराई गई गेंद को नो बॉल नहीं है तो विकेट पर लगने की सूरत में बल्लेबाज आउट करार दिया जाएगा, और गेंद विकेट पर लगने से पहले उसके बैट से ही क्यों ना लगी हो तो वो आउट होगा। अब ये मालूम नहीं हो सका कि मैच कब खेला गया, लेकिन आईसीसी की जानिब से ट्विटर पर एक मुकामी क्रिकेट मैच से मुतालिक रोलिंग देना वाकई एक दिलचस्प वाकया है। इस हवाले से काफ़ी जो ट्विटर के शायकीन हैं वो इसको तबसरे भी कर रहे हैं और इसे काफ़ी ज़्यादा शेयर भी किया जा रहा है। पाकिस्तानी मदाहों ने गली मोहल्लों में खेली जाने वाली क्रिकेट पर रोशनी डालते हुए खूब यादें ताज़ा की, और इस वीडियो में लोगों ने दिलचस्पी लेते हुए अपनी राह का इजहार किया है, और कुछ लोगों ने आईसीसी के कवानीन के इख्तलाफ करते हुए उसे नॉट आउट तक करार दे दिया, जबकि अब तक इस वीडियो को 3500 से ज़ायद मरतबा रीट्वीट किया जा सका है और 11,000 से ज़्यादा लोग इसे अब तक लाइक कर चुके हैं। अब तक के लिए स्पोर्ट्स राउंडअप से इतना ही। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.com। अल्लाह हाफ़िज़।